सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे। और आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि भैया यार मैं मतलब अपना जो पहला रिटन टेस्ट है, मैं वही क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जो ये सब चीजें आ रही है मैं वही क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, इस चीज पे आज बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान देना है। सो चलिए ज्यादा बिना किसी देरी के साथ आज का ये वीडियो अभी तुरंत शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन इट। तो यार बातें करेंगे हमारे इस चीज के बारे में कि क्या ऐसा रीजन है। तो देखो, जब भी आप रिटन टेस्ट देने जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने दिमाग में जो रखना है वो ये है कि आपको ध्यान देना है कि पहला चीज कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो रही है। इस चीज के ऊपर अपना फोकस बहुत ज्यादा बना के रखो कि कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो रही है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है तो आपको बिंदास एकदम रिटन टेस्ट को एकदम आराम से देना है, बिना कुछ सोचे समझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। देखो, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि मान लो 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स के लिए आ रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप उन सारे क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाते हो। ठीक है, छूट जाते हैं आखिरी तक पहुंचते पहुंचते। ऐसा लगता है कि यार भैया बस अब तो 30-35 क्वेश्चन ही हो पाए हैं और बाकी जो 50% क्वेश्चन है वो तो छूट ही गए हैं मेरे। तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन छूट जाते हैं? उसका रीजन सिर्फ यही है कि जो क्वेश्चंस आपको पूरी तरीके से नहीं आते हैं या आधे अधूरे आते हैं, आप उस पर बहुत ज्यादा टाइम अपना दे देते हो, जिसकी वजह से आपके पूरे के पूरे वो सारी चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपको जो क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो भाई। उसके बाद ही तुमको आगे बढ़ना। भाई क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो, क्यों उस एक क्वेश्चन के पीछे में लगे हुए हो, उसके चक्कर में 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ उस चीज के बारे में। तुम्हें सोचना है ये चीज कि तुम जो क्वेश्चन वो कर रहे हो वो क्वेश्चन तुमको सही से आता है कि नहीं आता है। अगर वो क्वेश्चन तुमको एकदम परफेक्ट तरीके से आता है, तुमसे एक बार में सॉल्व हो पाएगा तो करो। हल्का सा भी डाउट है, छोड़ दो पहले उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन जो भी आता है उसको करो, फिर अगला 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 ऐसे करते जाओ। उसके बाद जब आपके पास जो भी क्वेश्चन आपको जल्दी आ रहे हैं, मैं ये चीज मान के चल रहा हूं कि अगर हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है तो आप वो क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर में कर दोगे। एक बार जब आपका वो सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तब आप वापस आओ उन सारे क्वेश्चन जिसको आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो, जिसमें कोई चांस लगती है आप कर सकते हो, फिर उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद तीसरी बार में जब आप वापस आते हो, जब आपके पास 5 से 6 मिनट बचता है, तो फिर अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप चाहो तो उसमें जो भी आपको अंदाजा लगाना है या फिर जो भी आपको हल्का फुल्का किसी क्वेश्चन में कुछ परसेंट 10-20% आता है तो आप उस पर एक अपना अटेम्प्ट दे सकते हो और उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है भाई, तुमको बता रहा हूं स्टार्टिंग में। मैंने भी जब प्लेसमेंट वगैरह के लिए अपने कॉलेज के टाइम में बैठता था तो मेरे साथ भी ये चीजें मैं फेस करता था, स्टार्टिंग में नहीं क्लियर हो पाता था। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, खाली बस एग्जाम में बैठना या फिर पहले से पढ़ के आने से ही सिर्फ कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारे एग्जाम देने की स्ट्रैटेजी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा उसके बाद हम लोग जो आते हैं वो क्या चीज है। अब तुम कई लोग बोलोगे कि भैया यार ये बताइए कि कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो हम देते हैं रिटन टेस्ट, और उसमें ऐसा होता है कि हम पहला क्वेश्चन करते हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन करना है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन तभी आएगा जब पहला क्वेश्चन हम कर लेंगे, या फिर हम उसको स्किप कर दें, या फिर कुछ ना कुछ तो ऑप्शन सेलेक्ट करना ही करना है। तो भाई देखो, ऐसे रेयर ही होता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप अपना पूरा अटेम्प्ट सिर्फ उसी क्वेश्चन पे दें जो आपको पूरी तरीके से आता है। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर कोई फायदा नहीं है। तो आप इस तरह के पैटर्न्स में आपको क्या करना है कि पहला सिनेरियो कि आपको वो क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, छोड़ दो उसको। जो भी अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो तुक्का लगा दो, वरना फिर छोड़ दो उसको। आपको वो क्वेश्चन कुछ परसेंटेज आता है, 1 मिनट जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है उतना ही आप दोगे, 1 मिनट ही दोगे, रिस्क नहीं लेंगे हम। हमारे पास 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट में करने हैं, हम उस क्वेश्चन में 1 मिनट अपना पूरा दे देंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आपको जो आते हैं उसको आप अपना जो भी 1 मिनट से कम टाइम में है उसमें ही करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं बता रहा हूं कई बार ऐसा होता है कि आप 1 मिनट देना चाहते हो, कई बार 1.5 मिनट चला जाएगा किसी क्वेश्चन में आप सोचोगे यार 45 सेकंड दे दिया, अब तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, तो आगे बढ़ जाओगे। तो आप वही काम करोगे, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है उस पर 1 मिनट पूरा टाइम दोगे, जो क्वेश्चन एकदम अच्छे से आता है उसको फटाफट एकदम जल्दी करोगे, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा आप उस पर तुक्का मार के आगे बढ़ोगे, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। अगर नेगेटिव मार्किंग है मत करो, मत रिस्क लो उस चीज पे। ठीक है,
फिर ये हो गया तुम्हारा रिटन टेस्ट का पूरा जो भी तुमको करना है, ठीक है। और ये टिप्स और ये जो ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई है, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि कोई भी नहीं बताएगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अपने दिमाग में रख के आगे इंप्लीमेंटेशन करो, बहुत ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। और कई बार अब ये भी है कि तुमको जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तब भी तुम्हें फायदा होगा, और जैसे जैसे तुम चीजों को मतलब आगे करोगे तब जाके तुम्हें फायदा होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में मैं बता दूं, आगे आने वाले हमारे कुछ कुछ मतलब चीजें जो हमारे इस चैनल पे आने वाले हैं, दिव्यांश ओझा चैनल पे जो आने वाले हैं, आपके भाई के चैनल पे जो आने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आगे आने वाले समय में हम स्पेसिफिक कंपनी की तैयारी करेंगे, स्पेसिफिक एक कंपनी को लेके तैयारी करेंगे। मतलब हमने जैसे कि मान लीजिए उठा लिया, इन्फोसिस उठा लिया या एक्सेंचर उठा लिया या कोई भी कंपनी उठा लिया, मान लो कोई भी कंपनी, यार बड़ी से बड़ी कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी बड़ी या छोटी होती नहीं है। मेरे लिए कोई कंपनी बड़ी छोटी नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी जॉब। और मेरा सोचना ये है कि तुमको जो कंपनी तुम्हारे मतलब तुम्हारे नॉलेज में वैल्यू ऐड करती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी, ना कि सिर्फ ऐसा कि तुम सिर्फ पैसे के लिए किसी कंपनी में चले जाते हो, वहां तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं ऐड करती है, तो ऐसे में जाना मुझे सही नहीं लगता है भाई, ठीक है। तो मेरा सोचना ये है कि जहां पे तुमको कुछ सीखने के लिए मिले वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो चाहे स्टार्टअप हो, चाहे बिग एमएनसी हो, चाहे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे जैसी कंपनी हो, आई जस्ट डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। तो हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंपनी को लेके, हर एक कंपनी का स्पेसिफिक जो भी मतलब है, वो चाहे तुम्हारी कोई भी कंपनी हो, किसी भी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी हो, चाहे स्टार्टअप हो, जो जो कंपनी आप बोलोगे कमेंट्स में बताओगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप ऑडियंस का मतलब रिएक्शन रहेगा, हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और ये मतलब एक छोटा सा अनाउंसमेंट था जो मुझे करना था। हम कोडिंग क्वेश्चंस उनके सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, हम टॉपिक वाइज जो प्रेफरेंस, जैसा कि मैंने मतलब कुछ मतलब वोटिंग लिया था मैंने, तो मुझे पता चला कि बच्चे चाहते हैं कि भैया यार डीएसए वगैरह के क्वेश्चन जो भी हैं मतलब टॉपिक वाइज समझाओ, जैसे लिंक लिस्ट के ऊपर पहले कुछ वीडियोस बनाइए, फिर उसके बाद एरेज पे बनाइए, फिर स्ट्रिंग्स पे बनाइए, तो उसमें भी आने वाले क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हर एक पार्ट से रहेगा, चाहे वो लिंक लिस्ट हो, चाहे वो तुम्हारा एरे हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, चाहे ट्री हो, हर पार्ट से रहेगा क्वेश्चन आने वाले समय में, ठीक है। सो अगर अभी भी तुमने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस एक रिक्वेस्ट है, आज इस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्प किया हो, या फिर कभी भी तुम्हें कोई भी वीडियो आज तक का मेरा हल्का से भी हेल्प किया होगा, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें भाई को सपोर्ट करना चाहिए, तो लाइक कर देना वीडियो, क्योंकि मुझे सही में अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। और हम मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो पे मिनिमम, मतलब मैं ज्यादा नहीं, फिर भी मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो पे मिनिमम अभी फिलहाल कम से कम कितना लाइक्स, एटलीस्ट मतलब 100 लाइक्स तो कम से कम मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 लाइक्स आप कर सकते हो अगर आप चाह लो, तो तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम एक लाइक कर सकते हो जिसका कॉस्ट टोटली 0 होता है, ठीक है। सो कर देना सपोर्ट अगर अच्छा लगेगा तो, वरना कोई बात नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करूंगा। एंड करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा, डीमोटिवेट मत होना। प्लेसमेंट हो रही है लोगों की, मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों के बच्चों के, और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे अच्छे जगह प्लेसमेंट ले रहे हो। फ्यूचर में मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह भी लेके आने वाला हूं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करूंगा। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी और जय हिंद।